तो स्वागत है एक और न्यू खौफनाक एपिसोड में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे एंड सभी लोग घर पे ही होंगे। तो चलिए आज की इस खतरनाक स्टोरी एपिसोड जो भी आप बोलो उसमें आप लोगों का स्वागत है। और लाइट को कर दीजिए बंद और मेरी खौफनाक स्टोरी का मजा लीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं। यह कहानी दो दोस्तों के ऊपर है। एक का नाम श्याम होता है एंड एक का नाम राजू होता है। जो श्याम था वह फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहा था एंड उसकी कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी पड़ जाती है। अब जैसे ही एग्जाम होते हैं लोगों के तो उनकी यहाँ भी छुट्टी भी पड़ जाती है। इसी तरह श्याम की फाइनल ईयर के एग्जाम के बाद उसकी भी कुछ छुट्टी पड़ गई थी। जो अपना राजू है वह भागता हुआ आता है और उससे बोलता है कि भाई कि अब तुम्हारी छुट्टी पड़ रही है तो मेरे संग मेरे गाँव चलते हैं। मम्मी पापा और हम सब चलेंगे गाँव एंड उधर ही जाकर अपना आराम से रहेंगे, उधर ही जाके मौज करेंगे, पूरी छुट्टी उधर बिताएंगे। तो जो श्याम था उसने भी बोल दिया ठीक है हम उधर चलेंगे एंड उधर ही अच्छी तरीके से मस्ती करेंगे, क्योंकि वो छुट्टी अपने घर पे नहीं बिता सकता था। तो अगले दिन क्या होता है, उसी के उसके पिताजी की गाड़ी होती है राजू की। तो जो दोस्त होते हैं वह सब अपने घर पर आराम से चले जाते हैं। देखने में यह घर बहुत बड़ा था और गांव का घर बहुत जल्दी, मतलब गांव में सब पहले जल्दी सो जाया करते थे। उसी तरह इस गांव में मतलब ज्यादा हलचल चहल पहल कम थी। तो रात होती है एंड रात को सब अपना डाइनिंग टेबल पे अपना खाना फाना खाते हैं। एंड उसके घर में चार कमरे होते हैं। तीन कमरे नीचे होते हैं तो एक कमरा ऊपर की तरफ होता है। तो जो उसके मम्मी पापा थे राजू के वो तो नीचे वाले कमरे में सो जाते हैं एंड जो लड़का मतलब राजू और श्याम ऊपर वाले कमरे में जाकर सोने लग जाते हैं। तो वहां उनको बताते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो जो उसके माता पिता बताते हैं कि कल कल सुबह हम इसके मतलब इस किले के मतलब जो उनका घर था ना बहुत बहुत बड़ा किला था और गांव के आसपास भी घर थे ना वो किले में थे। तो उनके घर के पीछे एक समुद्र था। तो वहां बोले थे कि हम इस जगह कल जाएंगे और इस जगह को अच्छी तरीके से घूमेंगे फिरेंगे कल। तो सुबह होती है तो दो तीनों तो तैयार हो जाते हैं और राजू उसके मम्मी पापा, जो श्याम होता है वह मना कर देता मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना जो पीछे है बीच उस पर जाकर खेलूंगा एंड समुद्र के पास जाकर अपना उधर ही मस्ती करूंगा। तो जो तीनों लोग होते हैं वो ही बोलते हैं ठीक है तू उधर जाके मस्ती कर लेना एंड हम तीनों चले जाएंगे घूमने के लिए। बट जो श्यामू ने यहाँ बोला था उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उस गलती को सोचकर वह आज भी पछताता है। आप लोग एंड तक देखना एंड आप मुझे ये बताना ये बात सच है या झूठ है। अगर ऐसा आपके संग बीतेगा तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो बात को ज्यादा बढ़ाते नहीं है तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जो श्यामू होता है वह अपना मस्ती करके अपना दोपहर में अपने घर पे जब वह अपने घर पर आ जाता है तो घर पे आने के बाद वह थोड़ा काम काज करता है एंड काम काज करने के बाद वह मौज मस्ती करके उधर ही अपने घर पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो शाम के 6 या 7 बजे का समय हो रहा था। उसका मन नहीं लगता उस कमरे में। तो वह खिड़की पे जाकर देखता है तो वह थोड़ा उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि अनजान गांव में इतनी जल्दी लाइट भी चली गई और पूरा गांव सुनसान पड़ा है। भाई ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। अब जैसे ही वह सीढ़ी की तरफ चला धीरे धीरे करके, सीढ़ी उसकी ऐसी थी कि एक इंसान ही चल सकता था सीढ़ी पर। जैसे धीरे धीरे करके वह सीढ़ी की तरफ बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे की तरफ, क्योंकि उसके घर में लाइट चली जाती है तो वह उसको लाइट जलाने के लिए वो सामान देखने लगता है कि मोमबत्ती नहीं तो टॉर्च तो मिल जाए। तो वह जैसे नीचे आता है तो उसको एक टॉर्च देख से उतर रहा होता है तो वह गिर जाता है एंड गिरने के बाद उसके जो सर पे होता है ना इधर बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है एंड उसको खून भी बहने लग जाता है। तो वह और ही ज्यादा घबराने लगता है, वो बोलता है यार ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि डर इतना लग रहा था, घर में अकेला था तो बेचारा डरेगा ही ना और क्या करेगा। तो उसको ये डर महसूस होता है एंड फिर वह जैसे तैसे करके लेटता है। लेट वो उसकी लग गई थी तो अपना हिम्मत करके बाहर उठता है और जैसे तैसे करके बाहर टॉर्च को ढूंढता है। जो उसको टॉर्च मिल जाती है तो वह टॉर्च को देखता है, इधर तो कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है।
तो जैसे वो टॉर्च सामने वो मेज रखी है ना, उसकी तरफ मारता है तो क्या देखता है, वह एक ऐसी चीज देखता है जिसे देखकर आप भी डर जाओगे। दरअसल जैसे वो टॉर्च को उसकी तरफ मारता है तो उसको एक दिखाई देते हैं। वह पैर देखने में तो अजीब लग रहे थे, ना तो वो इंसान के थे, मतलब ना गिला के, वह पैर नहीं थे, मतलब दोनों में उसके पैर किसी भी तरीके नहीं थे। वह पैरों के बड़े बड़े नाखून और घुटनों से नीचे तक का तो हिस्सा था पैर का, पर लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं था। अब जैसे ही अब वहां पैर जंगली जानवर की तरह लग रहे, तो उन पैरों में बाल भी लिपटे हुए थे। देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना सीन लग रहा था। उसकी जगह अगर आप होते तो आपको कैसा महसूस होता यार, जब वह उस बंदे के संग इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तो आप लोग क्या सोचोगे यार। जब आप वो टॉर्च दिखाता है तो पैर धीरे धीरे करके टप 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 करके भाव पैर धीरे धीरे उससे आगे निकलते हैं और वो पीछे की तरफ बढ़ता है। ये क्या लगने लग जाता है कि यार ये पैर मेरी तरफ आ रहे हैं, ना तो कोई इंसान है या क्या है। वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है एंड वह पीछे की तरफ आता आता है, तो वह पैर उधर ही रुक जाते हैं। एंड फिर वो बोलता है मुझे छोड़ दो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है, मुझे मुझे जाने दो, मुझसे क्या गलती हुई है। वह घबराहट में ऐसे कुछ बोलने लगता है। तो जो जो भी वो आत्मा थी या भूत था, वह उसको कुछ इस तरीके की बात करने लगती है। पहले तुम मुझे देखना चाहते थे ना, हाँ? तो ये लो, मैं तुम्हारे सामने आ गई। देखो मुझे, देखो ना। और इस बार मैं पीछे से नहीं, सामने से वार करूंगी। तुम कल रात मेरे कमरे में सोए थे। मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आगे से अगर तुम मेरे कमरे में सोए तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। में इस तरीके की आवाज सुनाई दे आ रही है उसके घर में, जबकि उस घर में कोई भी नहीं है। और इस तरीके की आवाज कौन निकाल रहा है कि तुमने मेरे घर में आकर गलती कर दी कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम्हें मार दूंगी, आगे से मेरे घर में आए तो देख लेना। अजीब देख सकते हो एंड उसके संग कितना बुरा हुआ होगा। तो अब बहुत जल्दी से ना जो उसके हाथ में टॉर्च लगी होती है वो टॉर्च को फेंक के मारता है, तो बात टॉर्च हवाएं में लटक जाती है। ऐसा लगता है कि टॉर्च को किसी ने कर रखा है, पर लेकिन दिखाई तो कोई नहीं दे रहा था। और जो वो भूत थी या वो लड़की की आत्मा थी, बात टॉर्च को ऐसे फेंक के मारती है, जो श्याम था उसके उसी जिस जगह चोट लगी थी वह उस जगह जाकर लगती है एंड वह उस जगह जाकर बेहोश हो जाता है। साफ उधर ही जाकर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही उसकी आँख खुलती है, दरअसल वह इतना भूत का डरावना सपना देख रहा था। अब जैसे वहाँ मतलब सपने से जागता है, तो वह देखता है यार इतना डरावना सपना। अब उसका गला सूखने लगता है। उस समय मतलब जैसे वो उठा था वो शाम भी हो गई थी। अब जैसे तैसे करके नीचे की तरफ आता है, तो उसको नीचे एक ऐसी चीज दिखाई देती है कि आप देखकर यकीन नहीं करोगे कि यार ये सपना था या सच था। ये तो ऐसा लग रहा था कि अभी इस इंसान के संग जो श्याम था उसके संग बीता हुआ हादसा था, उसको वही टॉर्च धरती पे पड़ी हुई मिलती है एंड उस टॉर्च पर एक दो बाल होते हैं एंड जो उसका जिस जगह मैं बता रहा था उसके सपने में इधर चोट लगी थी एंड उस जगह ही उसका खून लगा हुआ था टॉर्च पर। वह देखता है, मतलब हिम्मत करे, मतलब वह देखता है एंड वह सोच में पड़ जाता है ये मैंने सपना देखा था, ये सच था। तभी उसके पीछे राजू और उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। तो राजू बोलते हैं आज हमको आने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी, तो हमको बहुत लेट हो गए। उसने उस दिन खाना खाया, अगले दिन वह घर जो उधर किला था उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर में चला गया। और जो राजू और उसके माता पिता थे वह इस किले में अपने आराम से रहा करते थे। आखिर कौन थी वो औरत? औरत ने
श्याम के सपने में आकर उसको इतना बुरा सपना क्यों दिया, और राजू और उसके मम्मी पापा से कुछ क्यों नहीं बोलती थी। पर जो भी था ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। अगर अब तक हमारी वीडियो को देख लिया है तो लाइक करके चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस पर ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि जब भी मैं आपके सामने से दिल दहलाने वाली और खौफनाक वीडियो लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय बजरंगबली की।